सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। और ये वाला वीडियो जो तुम अभी देखने वाले हो वो फ्री फायर हिस्ट्री में लिखा जाएगा। मेरे को इस वीडियो के लिए क्रिएटर ऑफ द ईयर वापस मिल सकता है, क्योंकि मैंने खेला है 30 घंटे तक फ्री फायर को, लगातार 3 दिन तक, डेली 10 घंटे। क्योंकि मुझे जाना था ब्रोंज टू ग्रैंड मास्टर। हालांकि मैं ब्रोंज से ग्रैंड मास्टर पहुंचा या नहीं पहुंचा वो बात का सवाल है, पर ये वाला वीडियो मैंने जो डेली 10-10 घंटे खेला है उसको मिला के मैंने बनाया है सिर्फ 50 मिनट का। तो देखने में तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो पक्का भाई जिन ने देख लिया ना उनके तो मजे हो गए। तो आ जाओ गेम में जाते हैं भाई, करते हैं रैंक पुश तगड़ा वाला। आज से मैंने लगभग 2-3 साल पहले आखिरी रैंक पुश करा था जो ग्रैंड मास्टर वाला था, बाकी मेरे को इतना याद नहीं है। तो चलो भाई गेम में जाते हैं। तो ये होने वाला है बीआर रैंक का सीजन 47। हमने बीआर सीजन 46 में क्या क्या काम किए थे, क्या क्या कांड करे थे वो हमें दिखाया जा रहा है गेम में। सबसे पहले तो हमें ये दिखाया कि हम आखिरी बार थे मास्टर 1 में। मतलब मेरा स्कोर जहां तक मुझे याद है, मैंने पिछली बार मास्टर 1 में 10,500 तक स्कोर करा था। और वेपन जो सबसे ज्यादा मैंने यूज करे थे वो थे यूएमपी और AC-80। भाई अभी के टाइम में AC-80 किलर है, और यूएमपी तो तुम्हें पता है मेरा फेवरेट है, शॉटगन में चलाता नहीं हूँ। बाकी पिछले सीजन हम लोग 98.9% प्लेयर से आगे थे रैंक पुश करने में, और हमने टोटल मैच खेले थे 1072। मतलब पिछले सीजन तुम देखो मैंने वीडियो नहीं डाला पर कितना गेम खेला है। उसके अलावा उसमें से मैं एमपीवी बना था 393 बार, और हर मैच में मैंने 2100 प्लस का डैमेज दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। मतलब मैंने पिछले सीजन बहुत ज्यादा उखाड़ा था। अब इस सीजन मैं क्या कर पाता हूँ वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये होने वाला है सीजन 47। और इस सीजन हमें रैंक मिला है मास्टर होने की वजह से डायमंड 2। तो मतलब हम लोग ब्रोंज से पुश नहीं करने वाले हैं, डायमंड 2 से पुश करेंगे सीधा ग्रैंड मास्टर तक, जो कि बहुत ही तगड़ा मेहनत का काम होगा, क्योंकि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाय द वे इस सीजन हम लोग रैंक पुश करने वाले हैं टीजी दादा के साथ, जिसका कमबैक हो रहा है। और लगभग आज से 2 साल पहले मैंने टीजी दादा के साथ खेला था, और वो सोलो किंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसने सोलो के जितने भी टूर्नामेंट इंडिया में उस टाइम पे होते थे सब जीते थे, लगभग 3-4 साल पहले। तो क्यों ना ये तगड़े प्लेयर के साथ ये वाला रैंक पुश करा जाए, ये मैंने सोचा और उसे बुला लिया। तो पहला गेम मैंने सोचा टीजी दादा को लेके जाता हूँ, अर्सनल लूटेंगे और उसके बाद कहीं जाके कैंप करके बैठ जाएंगे, ताकि हम बुया कर सके, वरना बुया होगा नहीं। और जितने हो सके उतने बुया मेरे को इस सीजन उठाने हैं। तो ये गोल के साथ, और यहाँ पे हमें हेड मारता हूँ जहाँ तक मेरे को याद है। इसको मैं पहले को हेड मारता हूँ, इसको, हाँ इसको हेड मारा, और इसको भी मैं ही मार देता हूँ फिर। और फिर मैं बोलता हूँ दादा को कि चल फिर कैंप करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 को मार दिया था, और मेरे ख्याल से एक और स्क्वाड आई थी यहाँ पे। ये सिर्फ 2 को ही मैंने खत्म नहीं किया था, एक स्क्वाड नहीं, एक और डुयो आया था। और हाँ ये डुयो में रैंक पुश हो रहा है, ओके हाँ देखो ये आ गया। फिर मैं इसे हेड मारता हूँ, और ये था सीजन 2 का प्लेयर। तो तुम इससे पता लगा लो कि कैसी लोबी आ रही है भाई रैंक पुश में। और इसके दूसरे प्लेयर को भी देखो, डिमिट्री। भाई ये मैं भूल गया था कि मैंने डिमिट्री भी उसने लगाया था। तो यहाँ पे 4 किल मैंने कर दिए थे इसी जगह पे, टोटल 6 किल। और अभी किल परफेक्ट हमारे हो चुके थे। तो मैंने टीजी दादा को वहीं बोला कि आजा भाई कहीं पे जाके खोपचे में बैठ जाते हैं, वरना कोई निपटा देगा हमारा गेम। फिर हमने पहला गेम कर दिया बुया, जिसमें मुझे मिला +92 का, जो कि भाई सीधा मेरे को डायमंड 3 में लेके जाने वाला था। मतलब थोड़ा बाकी रह गया। हाँ एक और चीज, ये वाला रैंक पुश मैंने डीओ में किया है स्टार्टिंग में, और बाद में जाके मैंने स्क्वाड गेम खेलना भी स्टार्ट कर दिया था। अमित भाई, फिर गोपू, फौजी भाई, सबके साथ मैंने खेला है स्क्वाड गेम, डीओ गेम, सब मिला के मेरे को जाना था ग्रैंड मास्टर। और आज सभी गेम मैंने रिकॉर्ड करने के बाद उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ भी कि भाई मैंने उस टाइम पे किया क्या था, क्योंकि 30 घंटे गेम खेलना और उसे रिकॉर्ड करना इंस्टेंट लाइव वो बहुत मुश्किल है। तुरंत ही रिकॉर्ड करते रहना, क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाएंगे। पर हाँ मैंने फिर भी 2 टीबी का रिकॉर्डिंग किया है, जो कि तुम्हारे सामने है। मैं देखूंगा भाई मैंने क्या खेला है, तो हम सब लोग साथ में देखने वाले हैं। तो आ जाओ दूसरे गेम में जाते हैं। दूसरे गेम में सेम हम लोग जोन पकड़ के बैठने वाले थे, पर यहाँ पे हमें एक डीओ दिख गया तो उसे मारने की ट्राई करी थी। ये देखो यहाँ पे मैं एक भी हेड नहीं मार पाता हूँ, मेरे को अभी भी याद है। ये देखो ये मैं क्या खेल रहा हूँ, मतलब एक हेड नहीं लगा उससे मेरा, पर अगर यूएमपी होती तो मैं मार देता। ये भाई मर जा यार। हाँ मैं यहाँ पे मारता हूँ, और मैं यूएमपी यूज नहीं कर रहा हूँ, और MP40 इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि MP40 की मेरे पास नई वाली स्किन थी, तो मेरे को टेस्ट करना था कि भाई ये किस तरीके से चलती है, राइट। तो इस वजह से मैंने इस रैंक पुश में काफी MP40 यूज किया रहा है, क्योंकि इफेक्ट बहुत तगड़ा था। ये देखो दादा ने एक और बंदा यहाँ पे स्पॉट कर लिया था, उसे मार रहा था। मैंने बोला भाई रुक, इल्ले देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इस साइड पे कोई आ गया था, और मैंने फुट सुन के मैंने सोचा मैं इसको मारता हूँ, दादा उसको मार देगा। ये देखो चार्ज बस्टर वाली, चार्ज बस्टर मुझे नहीं पता भाई उस टाइम पे इसके हाथ में चार्ज बस्टर थे। अभी भी मेरे को समझ नहीं आया कौन सी गन थी इसके पास।
पर थी बहुत तगड़ी। बस गेम एंडिंग में यहाँ पे जोन बना और जोन में तो हम लोग थे ही, तो ये आखिरी बंदे को हमें मारना था। अब देखना मैं इनको, ये ले भाई इनको हेड भाई, AC-80 के बहुत तगड़े लगते हैं। हर दूसरी गोली या पहली गोली ही हेड लग जाएगी अगर आप तगड़े तरीके से चलाना सीख गए तो। एक और बुइया, और इस बार हमें प्लस मिला 52 का। तो देखो मैंने सारे गेम बहुत तगड़े खेले थे और ऑलमोस्ट सभी गेम में बुइया करा था, तो मैंने वही वीडियो क्लिप यहाँ पे यूज करी है जो कि जिसमें मैंने बहुत ही तगड़ा खेला हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं सभी गेम तुम्हें दिखाऊंगा, तो रेंडम 1 2 3 4 नंबर से आएगा। ओके, तो आ जाओ गेम में जाते हैं। और ये होने वाला हमारा तीसरा गेम। यहाँ पे फैक्ट्री पे दादा को बंदे स्पॉट हो गए, तो मैं बोला कि मैं जाके मारूंगा भाई। देखो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। हाँ मैंने ना ये वाले को डाउन करा था कि नहीं, हाँ डाउन कर देता हूँ मैं। देखना अभी डाउन करूंगा इसको, ये आएगा। ओ देखो ये दूसरा, हाँ मैं डाउन नहीं करता हूँ, मैं भाग जाता हूँ क्योंकि मेरी फील्डिंग सेट हो गई थी। मेरे को लगा था सिर्फ निंजा ही है, पर ये दूसरा बंदा भी आ गया। अब देखना मैं कैसे भागूंगा। अब मैं बेट करूंगा यहाँ पे, इसको तगड़ा बेट मतलब होता है भाई। वो निंजा मेरे पीछे पड़ गया था, दूसरा प्लेयर उसका और आ गया था। अब पुश टिप सुन के मैंने यहाँ पे लगा दी ग्लू वॉल, और यहाँ देखना अभी देखो मैं बैठ जाऊंगा आराम से। अभी ऊपर आएगा, ले भाई सीधे हेडशॉट के साथ इसको मैंने कर दिया फिनिश। मतलब पूरा फिनिश तो नहीं करा, अब मैं करूंगा। और ये देखो उसका दूसरा टीममेट भी आ गया और मेरे पास बची थी 4 HP सिर्फ। और दादा का बहुत ही तगड़ा कवर, इस वजह से मैं बच गया था। बाद में मैं इसको करता हूँ फिनिश, और फिर अंदर जाके मेरे ख्याल से मैं इसको मारता हूँ कि नहीं मारता हूँ, देखने दो मेरे को। नहीं दादा ही मार देता इसको। तो ले दादा नॉक हो गया था। हाँ फिर मैंने इसको मारा, पर इसका किल मेरे पास आया नहीं। अच्छा वो जो दादा ने बंदूक की गोली मारी थी ना, रेड वाली जो धुआं छोड़ने वाली, उसमें उसको किल मिल गया, वरना इसको भी मैंने ही मारा था। ये वाले गेम में मैं और दादा प्लानिंग करते, स्टार्टिंग में ही पिक पे उतर जाते और 1 2 किल निकाल लेते हैं। और इस वजह से हम लोग उतरे ये पिक में, ये वाली जगह पे। और देखो ये लड़की मेरे साथ उतरी थी, इसको मैंने वुड पेकर से ही हाँ मैंने डाउन कर दिया था। और ये एक नहीं उतरी थी, 2 डुओ उतरा था, जिसमें से मैंने एक लड़की को मारा और उसके बाद देखो ये भाग रहा था उस टाइम पे। हाँ अच्छा मैंने इसको भी मार दिया था। तो इसका फिर मेरे को एक और प्लेयर मिलता है कि नहीं मिलता वो नहीं पता, पर हाँ ये गेम भी हमने तगड़ा वाला बुइया करा था। अभी मेरे को मेरे एडिटर का मैसेज आया और बोल रहा है भाई आपने ना गेम में बहुत बार तगड़ा तगड़ा बोला है, लोग तगड़ा कमेंट कर देंगे तो क्या करेंगे, तो कोई तगड़ा कमेंट मत कर देना, मेरे को पता है भाई मैंने बहुत तगड़ा तगड़ा बोला है। ये वाले गेम में बहुत ही तगड़ी हमारी फील्डिंग सेट हुई थी और दादा भाई इस गेम में बहुत तगड़ा खेलता है। देखना यहाँ पे एक तो सामने मेरे को लगा AC-80 है मेरे हाथ में, और उस तरीके से मैं चला रहा था तो एक भी बुलेट कनेक्ट ही नहीं हुई। और सेम वही भाई यहाँ पे बंदे इतने जिंदा हो रहे थे, आखिरी सर्कल था, आखिरी सर्कल के पहले का, और ये डबल वेक्टर वाला योद्धा अंदर घुस जाता है। पर अब तक मैं सही सलामत हूँ और मेरी एक भी बुलेट किसी भी प्लेयर को कनेक्ट अच्छी तरीके से नहीं हुई थी। और ये देखो यहाँ पे मेरा कैसे खात्मा होता है, यहाँ पे मैं मर जाता हूँ, दादा जिंदा रह जाता है। और अब देखना दादा क्या करता है। एक तो 20 HP पे बंदा बचा हुआ है, ये सोलो किंग क्यों बोला जाता है वो देखना अभी तुम। ये वाले गेम को देख के तुम्हें पता लग जाएगा। इसने मेडिकिट मारी, बढ़िया तरीके से हील कर लिया और फिर वेट करा। आखिरी में सर्कल एकदम चेंज हो रहा था, तो उस टाइम पे दादा अभी भी देखना जोन में बैठा हुआ है, सर्कल चेंज हो रहा है पर ये हील बैटल करेगा अभी यहाँ पे। ये बढ़िया इसने मेडिकिट लगाई यहाँ पे एक, और देखो अभी ये मेडिकिट मारता रहेगा और एंड में कैसे बाहर निकल के बुइया का ट्राई करता है। ये करा इसने, ये आया बाहर, ये देखो भाई। और उस टाइम पे इसका एक और प्लेयर आ गया था, एक को तो इसने नॉक कर दिया MP40 से, और ये देखो दूसरा, और उसने दूसरे प्लेयर से मरा पर ऑलमोस्ट बुइया करवा दिया था। हालांकि ये पिंटू भाई को ऐसे ही ये वाला गेम बुइया मिल गया, पर हाँ हमारा यहाँ पे बुइया का स्ट्रिक टूटता है और मैं जाता हूँ डायमंड 4 में। तो इसमें हम लोग तीसरे नंबर पे आए। तो सारे के सारे गेम में किसी में दूसरे पे, किसी में तीसरे पे, किसी में बुइया, ज्यादातर बुइया ही हुआ है। डायमंड 4 के बाद लॉबी हो गई थी बहुत ज्यादा हार्ड। वैसे में मैं और दादा, ये देखो ऊपर वाले ने मेरे को मारा था और फिर मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के मैं नीचे की साइड पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे हाँ अच्छा इसको मैं मार नहीं पाता हूँ, मैं मर जाता हूँ। हाँ भाई यहाँ पे मैं मरा था और उसके बाद दादा ने इसको नॉक किया। अब देखना दादा मेरे को रिवाइव करेगा। दादा जैसे ही मेरे को रिवाइव करता है मैं नीचे अभी उतर रहा हूँ और दादा मर जाएगा। देखना अभी थोड़ी देर में दादा टपक जाएगा। ये मर जा भाई, तू मरा है मेरे को याद है। हाँ देखा अभी देखो, हाँ मर गया ये। अब मैं नीचे जाके मेरे ऊपर प्रेशर ये है कि एक तो मैं यहाँ पे उतर रहा हूँ भीमा शक्ति पे, इसको जिसने मारा उसको मारना और दादा को रिवाइव भी करना है, और मेरे पास सिर्फ 200 टोकन है। अब देखना यहाँ पे ये आया और मैंने इसको मार दिया। तो मतलब लॉबी तगड़ी हो रही थी, पर भाई फिर भी मैं भी प्लेयर हूँ भाई तगड़ा वाला, तो मैंने फिर दादा को यहाँ पे रिवाइव किया। तो यही सिस्टम चालू था डीओ में भी कि भाई एक बार वो मर रहा है, एक बार मैं मर रहा हूँ, एक दूसरे को रिवाइव कर रहे हैं और रैंक प्लस हो रहा है। और इस गेम में भी हमारा होता है 30 का तगड़ा प्लस। ये गेम मेरे को अभी भी याद है। ये वाले जो गरीब दो आ रहे हैं ना, बहुत तगड़ा दिमाग लगाते हैं, बहुत हाई IQ लगाते हैं। ये मैंने एक नोक किया, अभी देखना इसका IQ देखो। इसको लगेगा कि भाई इसको तो पता ही नहीं है। ये देखो बैठ गए।
इसको पता नहीं लगेगा और मैं गाड़ी में बैठी रहेगी और बाद में जब ये लोग चले जाएंगे मैं चली जाऊंगी गाड़ी लेके। ये आईक्यू लगाया, जबकि ये लोग दोनों डुओ भाग भी सकते थे, प्लस ले सकते थे, पर नहीं लिया इनने। अभी इस गेम के एंड सर्कल में हम लोग आ चुके थे और दादा देखो अभी भी डैमेज दे रहा है। ए भाई ये क्या मारा था उसने? हाँ मैंने बाद में मार तो दिया था, मैं वही सोचा, मैंने बुया तो किया था। तो ये गेम भी हमने बुया निकाल लिया था और इस गेम में भी हमें मिले थे बहुत ही तगड़े वाले प्लस। यहाँ पे मैं करता हूँ मिनी यूजी से बहुत ही तगड़ी वाली थर्ड पार्टी। भाई देखो मिनी यूजी को कोई कम मत समझना, बहुत ही तगड़ी गन है। मैं नीचे जाता हूँ, एक को नॉक करता हूँ, फिर इनका जो दूसरा प्लेयर होता है उसको भी मैं मार देता हूँ और ये डीओ की फाइट में मैं लाभ ले लेता हूँ। मतलब अच्छा खासा 2 किल मेरे को मिल जाता है। बाद में दादा भी आ जाता है, वो बात अलग है, पर यहाँ पे थर्ड पार्टी अभी मैंने बहुत करी है। और इस गेम के 27 प्लस के साथ मैं आ जाता हूँ डायमंड 5 में। बात आती है चलती गाड़ी से प्लेयर उतारने की, तब दादा मेरे को याद करता है कि यार अज्जू भाई चलती गाड़ी में प्लेयर उतार दो। और मैं देखो इस तरीके से उतारता हूँ, एक उतार दिया और एक जो दूसरा प्लेयर उसका था ये ऐसे ही नीचे उतर गया कि भाई अब जब ड्राइवर ही मर गया है तो नीचे उतरना पड़ेगा। और इसी के साथ इसे भी हम लोग खत्म कर देते। यहाँ पे एक डीओ और टपका देते हैं हम। एंड सर्कल में हम लोग आ चुके थे, दादा ने मारा फ्लैश, दादा घुसा और फिर भी मैं ही मारता हूँ, टेंशन मत लो, इसे भी मैं ही मारूंगा। ये लो भाई, यहाँ पे भी मैंने 2 प्लेयर टपका दिए थे। और इसी के साथ फिर हमारे अलावा, हम दोनों के अलावा एक ही बंदा बचा हुआ था और एंड सर्कल था, तो हमें कोई टेंशन नहीं थी कि भाई बाद में कभी भी वो प्लेयर आएगा मार देगी, क्योंकि मेन एडवांटेज हमारे पास था, प्लेयर का एडवांटेज। और ये फिर गाड़ी लेके आता है। अब इस बार मैं चलती गाड़ी से उतारने का नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ बाद में मार दूंगा। पर हाँ दादा इसको फिनिश करता है और इसी के साथ एक और गेम हम लोग कर लेते हैं बुया। और इस बुया के साथ हमारा बहुत ही तगड़ा वाला प्लस होता है। पिछली गेम की तरह इस गेम में भी होता है 2v1 का सिचुएशन और इस बार सामने वाला प्लेयर बहुत ही तगड़ा प्रो होता है। पर मैं दादा को बोलता हूँ टेंशन मत ले, मैं घुसूंगा और मारूंगा, अब देखना अभी आगे क्या होता है। मैं भाई गंदा घुसता हूँ मिनी यूजी के साथ। MP40 होने के बाद भी मैं मिनी यूजी से मारने के लिए गया और डाउन हो गया। अब दादा और सामने ये प्लेयर जो कि बहुत प्रो था, जिसने मेरे को डाउन किया था, पर दादा इस सोलो किंग, तो उसे पता है उसे क्या करना है, तो वो 1v1 में उसे मार देता है और हम करते तगड़ा बुया। और इस बुया के बाद मुझे एक बहुत तगड़ा प्लस मिलता है और डायमंड 5 से मैं पहुंच जाता हूँ हीरोइक में। अब हीरोइक में आने के बाद तुम्हें पता ही है, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा ग्रैंड मास्टर। इस गेम में भी होता है 2v1 का सिचुएशन और इस बार मैंने इस प्लेयर को डैमेज दे दिया था, तो दादा को बोलता हूँ भाई इस बार तो मैं घुस के मार ही दूंगा। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं आया और ये लगाया ओस्कर और यहाँ पे 2v1 में मैंने करवाया बुया। तो हर बार दादा बुया नहीं करवाता है भाई, 2v1 में मैं भी करवाता हूँ। और एक और बार हमें मिलता है बहुत ही तगड़ा 45 का प्लस। मेरे को याद है दादा ने मेरे को बोला था अज्जू भाई फील्डिंग सेट करते हैं, कैंप करते हैं, जैसे ही प्लेयर आएंगे हम उठ के उनको मार देंगे। तो हम दोनों ने फील्डिंग सेट करी है और मेरा पैसिव गेम है ही नहीं, मेरा है एग्रेसिव गेम। अब देखना क्या होता है। ये आया, मैं ऊपर चढ़ा, पैरों पे हम भाई हेडशॉट, ये डाउन हुआ। अभी कुछ भी नहीं, अभी देखना, अभी इसने मेरे को डिमिट्री से रिवाइव किया, अब इसको डाउन करेगा दादा, दादा ने मार दिया उसको। ओके अब देखो बस तुम, यहाँ मैंने ग्लू वॉल लगाया, मैं मेडिकिट मारूंगा आराम से। हाँ यहाँ पे मेरे को अभी भी याद है मैंने मेडिकिट मारी, पर ये कंप्लीट होगी उससे पहले ही लफड़ा हो जाएगा, मतलब मैं कंप्लीट नहीं करूँगा। देखो मेरे को लगा मैंने मेडिकिट मार ली, पर मेडिकिट मैंने खत्म ही नहीं करी थी और प्लेयर आ चुके थे। अभी यहाँ पे दादा, हाँ दादा इसको डाउन करता है। अब मेरे को इसके बाद का इतना ज़्यादा मेमोरी याद नहीं। हाँ दादा डाउन हुआ और मैं क्या करता हूँ, मैं आई थिंक इसमें मर गया था या जिंदा रहा था मेरे को पता नहीं, पर ये फील्डिंग हमने जो सेट करने का आइडिया था वो बहुत बुरा था, मतलब गंदे ही हम लोग पीटने वाले थे और वहां से हम लोग बचे थे। ये दादा पैक करेगा, यहाँ पे मैं तोड़ रहा हूँ। दादा ने अभी मेरे को इस पॉइंट पे बोल दिया था कि अजूबा आप मेरे ऊपर कूद के चले जाना, तो मैं गया यहाँ पे ऊपर से कूद के बाहर, मिनी यूजी चला रहा हूँ। सिंगल शॉट मेरे से चलती नहीं है और मेरे को समझ आ गया कि सिंगल शॉट अभी चलानी भी नहीं। अब देखना मिनी यूजी डैमेज ही नहीं दे रही है। अब आ गया था एंड जोन और दादा ने मेरे को बोला साथ में रहना, और हाँ मैं यहाँ पे वापस डाउन होगा। अब देखना मेरा डाउन होने का सिलसिला देखो बस, मैं ये आया, अभी रिवाइव हुआ, उसके पास MP40 आई, इसने मेरे को भर दिया, मैं डाउन, दादा ने मारा, दादा रिवाइव करेगा। ये गेम पूरा मेरे को दादा ने कैरी किया है भाई, और वो भी गंदा वाला कैरी है, मतलब मैं इतना गंदा खेला था भाई इस गेम में। हालांकि मैंने बहुत, ये देखो यहाँ पे मैं वापस डाउन होता हूँ, दादा आके रिवाइव करता है। पर हाँ एक बात है कि इस गेम को भुइया मैंने ही करवाया था एंड में। ओके अब यहाँ से 2 प्लेयर आएंगे, ये ना कर दी हमारी यहाँ पे फील्डिंग से। अब देखना मैं वापस डाउन हो जाऊंगा। अब मेरे को समझ आ गया है कि भाई मेरे से ये 1 टेप वाली शॉटगन चल नहीं रही है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे ख्याल से यहाँ से ही मैं गन स्विच करता हूँ। हाँ मैं यहाँ से ना वो गन उठा लूँगा, SMG वाली मैं उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगा। हाँ मैं, हाँ MP40 मैंने ले ली। अब पूरे गेम में, अब देखना अब मैं एंड में भुइया भी करवा दूंगा।
पर SMG वाली गन ही मेरे हाथों में चलती है, शॉर्ट गन नहीं, ये मेरे को पता लग गया। अब यहाँ पे हो चुकी थी एंड जोन में फील्डिंग सेट उन लोगों की, क्योंकि जोन मूविंग हो रहा था और उनको बाहर आना था। तो मैंने यहाँ पे प्लेयर को दिया 1 टेप और इसको कर दिया खत्म। अब एक ही बचा था, 2v1 का सिचुएशन था वापिस से, और मैं खत्म करके इस गेम को करवा देता हूँ भुइया। और इस गेम में मेरे होते फिर भी 6 किल। ये अगर मैं वहां पे 1 टेप वाली शॉटगन नहीं चलाता, अभी भी मेरे को याद है, और MP40 वगैरह के साथ जाता तो बहुत ज्यादा किल निकाल लेता। पर हाँ, मैंने 6 असिस्ट किए, तुम लोग देख सकते हो। मतलब मिनी यूजी से डैमेज तो तगड़ा ही दिया था, पर बात नहीं बनी थी भाई। ये मैप तो एक तो समझ नहीं आता, और ऊपर से सामने एंड जोन में हम लोग आ गए थे। तो मैंने यहाँ पे एक बंदा डाउन किया। अब ऊपर की साइड वापस 2, मतलब एक डीओ ही था, तो मैंने एक को डाउन किया। अब उसको उसने ग्रेनेड बोल रहा हूँ, ग्लू वॉल डाल के रिवाइव करने की ट्राई करता है। दादा वो मारता है फायर वाली गोली। अब देखना वो क्या करेगा, फिर भी वो रिवाइव कर लेगा। और यहाँ पे मैं नेडर बनने की ट्राई करता हूँ कि भाई मैं मार दूंगा, पर हाँ, हालांकि ये नेड काम लगते हैं। और यहाँ पे एक नमूना आता है ऊपर की साइड, उसको भी मैं मारने की ट्राई करता हूँ। मैं मार देता हूँ यार, मैं मारता हूँ इसको, 1 टेप मारता हूँ। मेरे को अभी भी याद है, नहीं मारता क्या? हाँ, मैंने इसको डाउन किया, अब मारता हूँ ना। हाँ, तो यहाँ पे दादा ने लास्ट में वापिस से डाउन होके गेम बिगाड़ने की ट्राई करी थी, पर मैंने तगड़ा वाला हेडशॉट मारा था AC80 का, जो कि तुमने देखा भी, और उसी के साथ एक और बुइया दिलवा दिया। मतलब जो एंड में 2v1 का फाइट होता है ना, वो ज्यादातर मैं दादा को निकाल के देता हूँ। एक गेम में शायद से उसने मेरे को, एक ने 2 गेम में उसने मेरे को मतलब 2v1 में बचाया है, बाकी मैं ही बचाता था। और एक और तगड़े बुइया के साथ इस गेम को भी हम करते हैं खत्म। अमित भाई क्यों फोन कर रहे हैं भाई, क्या हो गया? हाँ बोलो, क्या हुआ? अच्छा, गाड़ी से बंदे गिराने हैं, शिपयार्ड से आ रही है गाड़ी। ओके, देखता हूँ। तो शिपयार्ड से 2 बंदे ब्लू गाड़ी लेके आ रहे हैं, उसको हमें चलती गाड़ी से गिराना है। तो मैंने दादा को बोल दिया भाई फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। और फिर मैं यहाँ पे चलती गाड़ी से एक बंदा नॉक कर देता हूँ AC80 से, और वापिस एक दूसरा बंदा उसकी दूसरी गाड़ी लेके आता है, और इसको भी मैं चलती गाड़ी से नॉक कर देता हूँ। मतलब कहने का यह है कि अगर चलती गाड़ी से बंदे उतारने हो तो मुझे कॉल करो, मैं उतार दूंगा। चलती गाड़ी तो भाई मैं देख के मार देता हूँ, और इसी के साथ मैं भी तगड़ा एक प्लस लेता हूँ। और इस गेम को भी हम करते हैं बुइया। तो इसके पहले वाले गेम में मैंने दादा को लगा दी थी डांट, क्योंकि उसने गलत खेला था। पर इस गेम में दादा ने उसका बदला लेने के लिए जो मेरा गेम बिगाड़ने का ट्राई करा है, मेरा माइनस करवाने की ट्राई करी है, वो देखना। यहाँ पे दादा घुसता है, उसको पता है वहां पे 2 बंदे हैं, तब भी रश करता है, मर जाता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे मैं बाहर निकला, और मेरे को याद नहीं अभी वापिस, अच्छा, पर हाँ मेरे को ये याद है कि मेरे पास सिर्फ 2 या 3 HP बचेगा, मेरे को इतना याद है। दादा ने मेरे को एक तो वहां जाने नहीं दिया आगे। अच्छा, मैं इसको डाउन कर देता, वो 6 HP बचा, उसका दूसरा प्लेयर आ गया। अब मेरे को ये पता था कि वो रिवाइव करने के लिए तो आएगा, और जब रिवाइव करने आएगा तब मैं करूंगा उसकी फील्डिंग सेट, ये मेरे को आइडिया था। हाँ, और यहाँ पे मैं इसको मार के दादा को करता हूँ रिवाइव, और इस तरीके से मैं स्टार्टिंग गेम में ही दादा को रिवाइव करके इस गेम को बचा लेता हूँ, वरना इस गेम में बहुत ही तगड़ा माइनस लगने वाला था। और एंड में जाके इस गेम में वापस से हम लेते हैं तगड़ा वाला प्लस। अब गेम का लेवल जा चुका था नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि लॉबी में आने लगे थे बहुत ही तगड़े प्लेयर, क्योंकि हमारा स्कोर हो चुका था 4000 प्लस। अब कभी किस गेम में दादा इधर उधर कर देता था, तो किसी में मैं इधर उधर कर देता था। पर हाँ, हम दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे और प्लस ले रहे थे। फिर भी हम दोनों पुराने प्लेयर हैं, तो हमें आइडिया था कि गेम को किस तरीके से चलाया जाता है। तो मैं हर बार दादा को सेव करता था। यहाँ पे दादा डाउन होता है, गाड़ी लेके एक बंदा आता है, तो मेरे पास अभी 1v2 की सिचुएशन थी, पर मैंने एक बंदा नॉक कर दिया था तुरंत ही। अब मेरे को पता लगा इसके पास है सिंगल शॉट, तो मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि भाई अबे गोपू है, गोपू तो मैं मार ही दूंगा। तो गोपू भाई ना माने, पर कोई बात नहीं, गोपू भाई ने फिर ग्लू वॉल के ऊपर छलांग लगाई और हमने उसको भी भर लिया। और इसी के साथ यहाँ पे मैं वापस से एक और बार दादा को बचाता हूँ टोकन डाल के, और इस गेम में भी हम लेते हैं एक बहुत ही तगड़ा वाला प्लस। अब मेरे अंदर का नेडर कह रहा था कि इस गेम में तो मेरे को नेडर बनना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने इसको डैमेज दिया। उसके बाद देखना भाई कितना भयंकर नेडर है तुम्हारा भाई। 3 नेड थे, मैंने पहला नेड फेंका, और दादा को तब तक मेरे को याद है मैं बुला चुका था कि भाई आ जा। यहाँ पे इसको 144 का डैमेज दिया, 95 का। पीछे से मैंने दादा को बोला रश कर दे। अब दादा इतना नूब तो मैं नहीं बोलूंगा, पर मैंने डाउन किया। अभी एक बंदा डाउन हुआ, अब देखना मैं वापस से नेट फेंकूंगा। हद से ज्यादा मैं डैमेज दे चुका हूँ इन प्लेयरों को, पर अभी भी तीसरे ग्रेनेड के बाद भी जो बंदा वहां पे था उसको हल्का सा ही डैमेज आया। और वापस मैंने यहाँ पे, अच्छा मैंने ऊपर वाले को भी एक हेड मारा था, अब तो जिंदगी भर बाहर नहीं निकलेगा। और इस गेम में भी हमने बहुत ही तगड़ा वाला प्लस लिया। अब दादा गया था खाना खाने, तो मेरे को सोलो खेलना था, तो मैंने गेम को किया अनइंस्टॉल और उसके बाद रीइंस्टॉल करके सोलो गेम स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से तुम्हें सामने वालों के कपड़े नहीं दिखेंगे, पर भाई ये बहुत ही तगड़ी लॉबी है और अभी मैं स्मूथ में खेल रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने 2 बंदे उतरते ही डाउन करे। पर हाँ, यह है कि सोलो में आपको 7 मिनट तक वापस से जिंदा होने का मौका मिलता है अगर आप मरते हो तो, क्योंकि गेम का सिस्टम है। एक और बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक किया। और सोलो गेम में मेरे को इस गेम में
आई थिंक 10 प्लस गेम नहीं 15 प्लस किल करके मैंने बुया लिया था। अब एक बंदे ने यहाँ पे नीचे बेच दिया था सेंटिनो कि मैं बाद में जाके मारूंगा, पर मैंने उसका सेंटिनो ही तोड़ दिया। और फिर मैं पीछे की साइड जाता हूँ। मैं वैसे भी ब्लू जोन में उतरा था। अब देखो मेरा एक ऐसा सीन है ना कि मैं सोलो खेलूँ डियो खेलूँ, मेरे को यह है कि पीक वगैरह पे उतरूंगा, पर अगर दादा साथ में है तो मेरे को उतरने नहीं देता पीक पे, बोलता है भाई पैसिव गेम खेलेंगे, हर गेम बुया करना है। पर सोलो में वापिस मैं अपने पुराने अंदाज में आ जाता हूँ और ब्लू जोन में उतर के देखो 3 बंदे मार दिए और एक सामने वो रहा और इसे भी मैंने कर दिया खत्म। अब इसी के साथ मेरे हो चुके 4 किल, ये 5वां किल। पैराशूट के अंदर एक को गिरा दिया। अभी भी बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे हैं जिनको मैं सोच रहा हूँ मार के ही निकलूंगा बाहर। अब कब मारूंगा वो मेरे को नहीं पता भाई, पर मैंने इस जगह पे फार्म टोपिया पे आई थिंक 9-10 प्लेयर मारे थे। अब अभी तो 5 ही मारे भाई, अभी तो मैं 4 या 3-4 तो मैं मारूंगा और भी, पर प्लेयर दिखे तब ना। ये देखो तो यहाँ पे हाँ मैं इसको भी मार देता हूँ भाई, और इसको मारने के लिए कोई दूसरा आएगा उसको भी मैं मारता हूँ। हाँ देखो ये दूसरा आया, अब मैं इसको मारा, अब मैं इसको मारूंगा। ये देखो ये भी गया, अब मैं इसको भी मारूंगा, ये भी मारा। अभी एक और प्लेयर वहां पे उतरा था देखो पैराशूट के, एक तो ऊपर की साइड तो जा ही रहा है पर एक दूसरी साइड पे भी है देखो ये है, इसको भी मैं मारूंगा। अब मेरे हो चुके थे यहाँ पे 9 किल। तो अभी ये था कि मैं या तो यहाँ से बाहर निकल जाऊँ और बुया के लिए खेलूँ या तो किल के साथ बुया के लिए खेलूँ। तो मैंने किल प्लस बुया के साथ खेला था गेम। अबे एंड वाला बंदा मेरे को सोलो में मिल नहीं रहा था, पर उसने मेरे ऊपर लगा दिया एल भाई, और इसी के साथ 18 किल मैंने बुया किया सोलो गेम, क्योंकि दादा साथ में नहीं था, वरना वो भाई बाहर ही नहीं निकलने देता। बोलता भाई अज्जू भाई यहाँ पे बैठो, हम बाद में जाके बाहर निकल के बुया लेंगे। पर तुम्हारा भाई देखो ये है अपना असली गेम प्ले। सोलो में एक तगड़ा बुया लिया, बुया किया, 47 का प्लस लेके तगड़ा गेम खेल दिया। दादा आया नहीं था तो मैंने रैंडम गेम स्टार्ट कर दिया था और मेरे को न्यूटन बंदा रैंडम में मिला था। अब इसका एक ही काम है नॉक होना, मतलब खुद ही नॉक हो जाता था। यहाँ पे मैं देखो एक बंदा, हाँ ये मेरा, अभी इसका एक और प्लेयर मैं मारूंगा। अभी मैं यहाँ पे 1v2 कर रहा हूँ भाई और इसको रिवाइव करूंगा। अभी देखो एक और गाड़ी आ गई है। अब मैं हाँ इसका एक प्लेयर मैं नॉक करता हूँ, फिर मैं इसको रिवाइव करता हूँ क्योंकि वो बंदा भी रिवाइव करने के लिए जाता है। उसने उसका रिवाइव किया, मैंने अपना ये बंदा रिवाइव किया। अब ये पागल देखना क्या करेगा, इसका कॉन्फिडेंस देखो बस। अरे तू अभी रिवाइव हुआ है, तेरे पास ना अच्छा हील है, तेरे को उससे हील। अब देखो ये पागल डाउन हुआ, फिर मैंने यहाँ पे ग्रेनेड फेंके, अब वापिस एक और स्क्वाड आ जाती है, एक और डीओ आ जाती है। तो मेरे को इसको, अभी डाउन हुआ है तो मरेगा ही भाई, तो मेरे को इसको रिवाइव करने की। ये देखो ये बोल रहा है इन गेम, यहाँ पे मैं इसको टोकन डाल के रिवाइव करता हूँ और फिर मैं निकल लेता हूँ। और रैंडम बंदे के साथ खेल के भी मैं एक बहुत ही तगड़ा वाला 33 का प्लस लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने फिर बुया करने की छड़ी लगा दी, क्योंकि मेरा हीरोइक 3 हो रखा था। तो मैंने प्लस लिया वापिस एक और बार 23 का, एक प्लस लिया मैंने, उसके बाद 40 का, उसके बाद मैंने एक और प्लस लिया जो कि था 29 का, उसके बाद मैंने एक और प्लस लिया जो कि था 33 का, बुया के साथ एक और प्लस 33 का, एक और प्लस लिया जो कि था 33 का बुया, और एक और बार मैंने प्लस लिया 55 का क्योंकि नया दिन था, और एक और प्लस 36 का, एक और प्लस 19 का, और इस तरीके से लाइन लगा दी थी मैंने प्लस की 27 का एक और प्लस। मैंने सभी गेम में बहुत ही तगड़े वाले बुया के साथ प्लस लिया था। बाद में एक और गेम में सोलो खेलता हूँ और इस सोलो गेम में लगभग मैं एंड जोन में आ ही गया था। हाँ एंड जोन ही था और 5 बंदे मेरे अलावा आए थे। और देखना मैं क्या करता हूँ। अच्छा मैंने इसको नॉक किया था, हाँ इसके हाथों में मरता हूँ। अब बारी आ चुकी है स्क्वाड गेम की। अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे हम लोग लाइक टारगेट रखते हैं 3 लाख लाइक का। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो इसी और वीडियो के लिए। देखो नीचे लाल वाला बटन है, उसे दबा देना, सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके बाकी अभी स्क्वाड गेम में तबाही मस्ती है। पहले स्क्वाड गेम में हमें एक प्लेयर कम मिलता है, पर हम खेलना स्टार्ट कर देते हैं और लेजेंड नॉक हो जाता है। और इसके बाद हाँ मैं नीचे जाता हूँ लेजेंड को रिवाइव करने के लिए, पर उससे पहले आई थिंक हाँ मैं ऊपर भी एक बंदा नॉक करूंगा, उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ। तो अब हाँ ये आया, अब इसको मैं डाउन करूंगा, अब मैं नीचे जाऊंगा। अब उसका दूसरा प्लेयर उसको रिवाइव करेगा, जो कि मेरी गलती है, मेरे को उसको भी मार के जाना चाहिए था, पर ठीक है मैंने यहाँ पे इसको खत्म किया। अब दूसरा बंदा आता है उसको भी मैं खत्म करूंगा, देखना। अब मैंने इसको भी यहाँ पे, अरे नहीं किया था क्या खत्म, हाँ मैं अब भी खत्म करूंगा इसको। ये खत्म यहाँ पे होता है। अब इसके बाद मैं डाउन वाले को खत्म करूंगा, मतलब फुल खत्म करने के चक्कर में इस गेम को मैं लफड़े में डाल दूंगा, वरना ये बुया में निकाल लेता। अगर मैं डाउन वाले को खत्म नहीं करता ना तो मैं इसको भी मार देता। पर फिर भी बहुत तगड़े प्लस के साथ पहला स्क्वाड गेम हम करते हैं खत्म। अब दूसरे स्क्वाड गेम को स्टार्ट करने से पहले स्मार्टी को मैंने बोला भाई तगड़े प्लेयर बुला ले, और उसने बुला लिया दर्शन और जेक्शो को, दोनों भाई तगड़े प्लेयर। अब हमारा स्क्वाड पूरा बन चुका था और गेम स्टार्ट होता है। और यहाँ पे पिक के ऊपर मैंने धमाल मचा दिया था, मतलब ये बंदा आई थिंक मैं इन दोनों को मार दूंगा, देखना। अभी आया, इसको मैंने यहाँ पे, हाँ इसको मैं मारता हूँ, उसके बाद इसको भी मैं मारूंगा। तब तक मेरे को तीसरे की इन्फो में आ गई थी, इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई थी, मैंने देख लिया था उसको पहले ही। अब मैं इसको भी मार दूंगा। अब इसको मारने के बाद सभी को मैंने तो P90 के हेड मारे थे तगड़े वाले, और खत्म करें इसको भी मैं खत्म करने वाला था पूरा। हाँ कर ही देता हूँ खत्म, और अंदर वाले को भी मैं पूरा खत्म करने के लिए जाऊंगा।
ओके अब यहाँ पे 5 किल मेरे हो चुके थे। या तो मैं पैसिव खेल सकता हूँ, अपनी टीम के पास जा सकता था, पर मैंने अपनी टीम के पास जाने का मतलब नहीं सोचा। मैंने सोचा कि अब आ ही गया हूँ तो किल करूंगा पिक पे। एंड जोन आ चुका था और घर में वापस लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी और मेरा खून वापस से गर्म हो चुका था। मैंने बोला भाई हमारे घर के अंदर पिक का जो मैं घर होल्ड कर रहा हूँ उसमें लड़ाई होगी तो हम आएंगे। तो यहाँ पे हाँ मैंने इसको डाउन किया। ये ऑलरेडी डैमेज होके आया था, किसी के हाथों से मार खा के ही आया था, तो मैंने इसको 2-3 गोली मारी, निपट गया था। और उसके बाद अभी इसको बचाने के लिए तो नहीं, पर उसकी टीममेट मेरे ख्याल से आया था। हाँ देखो इसको मैंने MP40 हेड पे भर दी। मेरे हो चुके थे इसी के साथ 8 किल पिक के ऊपर ही। और दूसरी साइड से जेक्शो भी प्लेयर को धो रहा था, उसने भी 10+ किल कर दिए थे। अब जितने किल उठा सकते हैं ना उतने किल उठाने थे। तो मैंने जेक्शो को बोल दिया भाई अब गेम निकालना है। और यहाँ पे देखो मैंने पीछे से जाके ये दोनों को मैं मारता हूँ। हालांकि दूसरे प्लेयर को हेड नहीं लगता है, पर खत्म कर देता हूँ मैं अंदर जाके। और इसी के साथ यहाँ पे मेरे हो जाते हैं 10 किल। अभी 16 बंदे बचे थे हम दोनों के अलावा, मतलब दोनों के अलावा नहीं, चारों के अलावा। वीडियो खेल खेल के मेरे को आदत हो गई थी भाई 2 प्लेयर बोलने की, राइट। एक और आता है, मैं इसको डाउन करता हूँ यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ पे इसको मारता हूँ नहीं मारता हूँ मेरे को याद नहीं है, पर हाँ एक और आ गया था भाई। इसने तो सरप्राइज एंट्री मारी थी, ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ से प्लेयर आएगा। अब बचा ये आखिरी वाला प्लेयर, इसके ऊपर मैं रश करता हूँ। और ये देखो यहाँ पे इसी के साथ 13 किल के साथ एक और तगड़ा प्लस बुया के साथ हम लोग लेते हैं स्कोड गेम में। अब यहाँ पे मेरे को भी पड़ रही है क्योंकि ऊपर की साइड पूरी की पूरी स्कोड आ गई है। वो लोग मेरी फील्डिंग सेट करने वाले थे, पर मैं नॉक करता हूँ अभी थोड़ी देर में, एक आध तो नॉक निकालूंगा मेरे को याद है। ये लो इसको मैंने हेडशॉट के साथ खत्म किया, पर मैं इसको पूरा फिनिश नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो छिप जाता है। ये प्लेयर आया था क्या मेरे पास में, ये मेरे को याद नहीं था भाई। पर ये है कि मैं इसको भी खत्म करता हूँ। अब मैं इसको अभी हाँ एक और नया बंदा आएगा रिवाइव होके। हाँ मैं रिवाइव होके आया, इसको मैं मारूंगा। और इस गेम में भाई तबाही हुई थी इस गेम के अंदर तो प्रॉपर तरीके की। पर फर्क क्या पड़ता है, इस गेम में भी हमने +39 का लेके हीरोइक 4 स्टार में एंट्री कर ली थी। और उसके बाद दूसरे गेम में हमने 40 का प्लस लेके एक और बुया किया और हमारी स्ट्रिक बन गई थी 2 की। अब प्रेशर था स्ट्रिक को कंटिन्यू रखने का। और मैं एक गलती करता हूँ, गलती नहीं बोलूंगा, पर मैंने रश कर दिया जीप लाइन का यूज करके। और यहाँ पे मैंने एक बंदा नॉक करा था, बाद में मैं खुद ही नॉक हो जाता हूँ, तुम देख ही सकते हो। पर बाद में जाके हमारी टीम मेरे को रिवाइव करती है। और मुझे पता लगता है जब तक मैं रिवाइव होता हूँ तब तक स्मार्टी या देवांश एक प्लेयर आखिरी वाले को मार के बुया दिलवा देते हैं। और हमारी स्ट्रीक होती है कंटिन्यू एक और प्लस के साथ। अब एक और बुया होता है और स्ट्रीक कंटिन्यू होती है और हमारी स्ट्रीक बन जाती है 5 की, क्योंकि हमने 5 बुया लगातार मार लिए थे इस लॉबी में जो की थी 5000 प्लस वाली। अब और प्रेशर आ चुका था स्ट्रीक को कंटिन्यू करने का। और ये गेम में देखना मैंने MP40 का जो स्प्रे मारा है यहाँ पे नीचे, आई थिंक मैं एक स्प्रे में 2 प्लेयर नॉक करता हूँ। ये आए दोनों और दोनों हो जाते हैं नॉक। भाई MP40 है भाई क्रेजी गन है। और इस गेम को भी बुया करके हम लोग लेते हैं एक तगड़ा वाला प्लस। अब स्मार्टी मेरे को इस गेम में बोलता है आखिरी प्लेयर बचा हुआ है और मैं इसको मारता हूँ। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इस गन की ना इफेक्ट बहुत ही तगड़ी है। और एक और बुया के साथ हम लोग लेते हैं एक और तगड़ा प्लस। भाई ग्रैंड मास्टर का सफर बहुत ही तगड़ा है, मजा आ गया भाई। अभी तक तो मेरे को मजा आ रहा है। बाद वाले गेम पे हम लोग कार्गो के ऊपर चढ़ के शिपयार्ड में करते हैं कैंपिंग तगड़ी वाली। मैंने एक प्लेयर यहाँ पे मारा और उसके बाद अभी हमारे अलावा एक ही बंदा बचा हुआ था और मेरे को पता था वो कहाँ पे है। यहाँ पे इस साइड से, उस जो बड़ा वाला घर है ना वहां से उस साइड से बाहर आएगा। और इसको भी मैं मारता हूँ हेडशॉट और खत्म करता हूँ इस गेम को। और इस गेम में भी हमने ज्यादा किल तो नहीं निकाले थे, पर एक अच्छे बुया के साथ हमने इस गेम को भी किया था खत्म। अब स्ट्रिक बनाने का सिलसिला चालू था और मेरे प्लेयर सब लोग खाना खाने गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग TG टाइकून्स के प्लेयर बुलाए। और मैंने इन्वाइट किया राजू को और गोपू को और साथ में 4th प्लेयर में इन्वाइट किया दादा को। और वो पहले ही गेम में कांड हो गया। अब यहाँ पे एंड जोन में मैं अकेला बचा था और पूरी टीम मर चुकी थी। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर मैं थोड़ा सा गंदा खेल देता हूँ और हमारी स्ट्रिक टूट जाती है। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, टूट गई स्ट्रिक तो टूट गई, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। बाद में आखिरी जोन में TG, गोपू, दादा और राजू के साथ मैं एक हेडशॉट मार के बुया लेता हूँ और मेरा स्कोर हो जाता है हीरोइक 5 एक तगड़े प्लस के साथ। अब आखिरी गेम के बाद सभी प्लेयर खाना खाने जा चुके थे और मैं अकेला हो गया था। मैंने सोचा अभी एक और गेम खेल सकता हूँ, तो मैंने इनवाइट किया इंडिया के नंबर 1 अभी के टाइम के स्नाइपर TG माफिया को। और भाई ये प्लेयर स्नाइपर जैसी चलाता है वैसी इंडिया में अभी कोई भी नहीं चलाता है। तो सामने वाली साइड पे माफिया पोजीशन होल्ड कर रहा था और इस वाली साइड पे ये जगह मैं होल्ड कर रहा था। और सामने की साइड पे मुझे दिखते हैं 2 प्लेयर, जिसमें से मैं दोनों को मैं ही मार देता हूँ, मेरे को याद है। यहाँ पे मैंने दोनों को मारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लंडर हो जाएगा और उस वजह से मैं मर जाऊंगा। बाद में मैं मर जाता हूँ और माफिया को बोलता हूँ भाई तू मेरे को रिवाइव करने के लिए जा। अब एंड जोन आ चुका था तो माफिया मेरे को रिवाइव करने के लिए जाता है, पर तब तक प्लेयर आ जाते हैं और माफिया के ऊपर रश कर देते हैं। सामने थे 2 प्लेयर, माफिया देखता है 1। देखो कितना स्मूथ स्नाइपर इसने यहाँ पे चलाया था ना भाई, मैं उस टाइम पे शौक था
अभी इसने एक नॉक किया, अब वो दूसरा प्लेयर उसको रिवाइव करने के लिए आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, तब तक वो खत्म भी हो जाता है। और अभी ये दूसरे प्लेयर को भी कैसे मारेगा वो देखना। इसने ग्रेनेड किया यहाँ पे, अब इसमें कोई डैमेज नहीं है, उसको पता लग गया कि भाई प्लेयर पीछे भाग रहा है, तो उसने यहाँ पे आके इसको लूटने का ट्राई किया। अब उसको एक गोली लग चुकी थी। और स्नाइपर में भी ये छोटू वाली स्नाइपर चला रहा है, प्रॉपर ये स्नाइपर भी इसको नहीं बोल सकते हैं, पर इसको भी ये इस तरीके से चला रहा था ना भाई। इसने 9 किल निकाल लिए थे भाई पहले ही गेम में। अब ये बाहर आया और दादा बोल रहा हूँ, माफिया ने इसको भी कर दिया खत्म। अब 10 किल हो चुके थे, अब थी 1v3 की सिचुएशन। अगर माफिया दोनों आखिरी वाले प्लेयर को मार देता है तो बुया मिल जाता। हाँ, ये 2-3 ग्रेनेड फेंकता है यहाँ पे, अब ये मार देगा, अब ये मार देता है। अब ये खुले में भी आ गया था, तो माफिया के लिए बहुत आसान था, पर इतना आसान भी नहीं। ये हेड मार के माफिया ने इस गेम को करवा दिया था बुया, और इस गेम में माफिया की वजह से एक तगड़ा बुया और प्लस भी मिल गया। अब बाद में एक प्लेयर हमारा ऑफलाइन जाता है, पर सबसे बेस्ट बात यह है कि अमित भाई ऑनलाइन आते हैं और मैं खेलना स्टार्ट करता हूँ अमित भाई के साथ। और अमित भाई के आते ही अमित भाई ने मेरे को दिलवाई 2 स्नाइपर की, भाई अज्जू भाई आप स्नाइपर चलाओ मजा आएगा। तो मैंने मना नहीं किया, मैं डबल स्नाइपर ले लेता हूँ और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। हालांकि अमित भाई ने अर्सनल में से ही, अर्सनल है इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को पता नहीं है, मैं अर्सनल ही बोलता हूँ भाई पहले से ही। तो ये देखो चलती गाड़ी से प्लेयर उतारने हो तो मेरे को बुलाओ, वही है, ये उतार दिया एक प्लेयर। हालांकि मैंने हेड नहीं मारा था, पर हाँ डबल स्नाइपर थी, तो एक और प्लेयर उसका नीचे उतरता है, मैं उसको भी करता हूँ खत्म। और यहाँ पे अमित भाई के साथ पहला ही गेम मैं करता हूँ तगड़े प्लस के साथ खत्म। ये वाले गेम में अमित भाई हमें गाइड करते हैं कि भाई जीप लाइन लो और जोन के अंदर चले जाओ। आखिरी जोन था और 24 प्लेयर अलाइव थे। तुम सोच लो कि ये गेम किस लेवल पे जा चुका था। पहले 35 अलाइव थे ये छोटे सर्कल में, पर एकदम छोटा सर्कल होता है उसके बाद भी 24 प्लेयर अलाइव थे। तो ये रिवाइव के नीचे आया, मैंने इसको डाउन किया और बाद में मैं जाता हूँ सीधा अंदर, क्योंकि प्लेयर को उस टाइम पे जरूरत थी कवर की। और सब चीज़ें मेरे को अमित भाई गाइड कर रहे थे वैसे उस टाइम पे, पर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो इस वजह से। बाद में सर्कल और छोटा होता है और मैं बाहर की साइड जाता हूँ। एक प्लेयर देखो, इसको मैंने हेड मारा पर बात नहीं बनी। और टीम का सपोर्ट देखो भाई, ट्रीटमेंट गन से ये देखो एक मैंने डाउन किया। अब तो भाई बाहर जा सकते क्योंकि मैंने एक बंदा डाउन भी कर दिया था। अब जो मेरी गलती है वो मेरे को कैसे मारे, ये देखो मैंने पीछे की साइड पे अगर ध्यान रखा होता ना, मेरे को पता होता कि ये पीछे की साइड से आके मारेगी, अगर ध्यान दिया होता तो मैं यहाँ पे बच जाता। पर हाँ, तब तक लोस्ट और स्मार्टी दोनों जिंदा थे, तो मेरे को ये पता था कि ये गेम तो हम लोग निकाल रहे हैं। ये लोग 2v4 भी होगा तब भी कर देंगे, क्योंकि दोनों प्लेयर बहुत ही तगड़े हैं। एंड में अभी लोस्ट ने उसको ऊपर वाले को मारा, अब स्मार्टी घुस के इसको मार देगा। अब देखना कोई ना कोई तो ग्रेनेड फेंकेगा इन दोनों में से। अच्छा ये लोस्ट मारता है क्या? हाँ, आखिरी वाले को लोस्ट ही मारता है, फिर नहीं स्मार्ट ही मारता है। मैं वही सोचूं ये वाली क्लिप भाई, ये वाला जो गेम था ना, ये गेम बहुत ही ब्रेन रोटिंग गेम था, मतलब क्रेजी गेम था। पर हाँ, इस गेम के बाद हम लोग आ चुके थे मास्टर में और हमारा रैंक पुश इसी के साथ होता है खत्म। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना ऐसी और वीडियो के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें मास्टर से ग्रैंड मास्टर जाता हुआ एक वीडियो चाहिए तो मैं बना के दे सकता हूँ, पर मेरे को वापिस से 10-12 घंटे कंटिन्यूसली खेलना होगा और उसके बाद मैं ग्रैंड मास्टर में एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि मास्टर के बाद लगभग मेरे को 3-4 घंटे और खेलने पड़ते ग्रैंड मास्टर जाने के लिए, जो कि मैंने सोचा कि मैं बाद में करूंगा। तो अगर तुम लोग बोलोगे और इस वीडियो पे 50,000 कमेंट कर दोगे तो मैं ग्रैंड मास्टर वाला वीडियो भी ऐसे ही लेके आऊंगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। हाँ, एक और चीज, अगर तुम लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मैं सबसे ज्यादा वहां पे एक्टिव हूँ। व्हाट्सअप चैनल पे भी एक्टिव हूँ। अगर व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप पे सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं फॉलो कर सकते हो भाई। मैंने कहाँ अकाउंट भाई, डिस्क्रिप्शन में सब है, जहां मर्जी फॉलो कर लो भाई। मैं सब जगह पे एक्टिव हूँ यूट्यूब के अलावा। तो मिलता है भाई।